हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस स्पेशल क्लास बेस्ड ऑन 30 सितंबर टू 9 अक्टूबर एग्जाम पैटर्न। मतलब इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि 30 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में एमटीएस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है कि किस राज्य का पारंपरिक नृत्य गरबा है, ये आपको बताना था। तो आपका ये बताना है कि गरबा कहाँ का आपका पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका ये आंसर क्या हो जाता है? गरबा गुजरात का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। राजस्थान में कालबेलिया, महाराष्ट्र में आपका क्या मनाया जाता है? आपका लावड़ी हो गया, ठीक है, लावड़ी। और आपका पंजाब में क्या होगा? बैसाखी मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है भांगड़ा, लावड़ी, झूमर या छऊ। तो आपको बताना था बिहार का लोक नृत्य, तो बिहार का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? झूमर। झूमर आपका कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा। लावड़ी आपका महाराष्ट्र का, भांगड़ा आपका पंजाब का, और छऊ आपका कहाँ कहाँ होता है? आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है। झारखंड में आपका कौन सा छऊ होता है? कौन सा होता है? सरायकेला छऊ होता है। और उड़ीसा में आपका कौन सा होता है? आपका मयूरभंज छऊ होता है। तो ये छऊ 3 जगह मनाया जाता है और ये पुरुषों द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? त्योहार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला है कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिया, उड़ीसा का उड़ीसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो इस प्रकार से आपके 8 क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। और आपका जो संस्कृत मंत्रालय उसने आपका नवा शास्त्रीय नृत्य किसको बताया है? वो बताया आपका छऊ को। लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रश्न में कि कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, तो आपको आंसर 8 लगाना है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? सामवेद का संबंध किस कला से है? तो आपके ऑप्शन है मूर्ति कला, संगीत, नृत्य या चित्रकला। तो जो आपका सामवेद है इसका संबंध है आपका संगीत से, ठीक है। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद आपका क्या है? ऋग्वेद है। अगर पूछा जाए गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो वह है आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये आपको सभी लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं या आपकी स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये और या एक क्या है? विश्व का क्या है? धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो मैंने बता दिया है कि जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का है, केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और कर्नाटक में यक्षगान क्या है? प्रचलित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है सप्तक का संबंध किस कला से है? आपके ऑप्शन है नाटक, संगीत, चित्रकला या साहित्य। तो जो आपका सप्तक है इसका संबंध है आपका संगीत से, ठीक है। तो जो सप्तक है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में 7 सुरों, कितने? 7 सुरों, सुरों की क्या है? श्रृंखला को कहा जाता है। तो ये क्या है? 7 सुरों की एक श्रृंखला है जिसे हम सप्तक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मणिपुर से संबंधित है? तो मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसा का उड़ीसी, कथक यूपी का, मोहिनीअट्टम कहाँ का? आपका केरल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है भारत की किस राज्य का लोक नृत्य लावड़ी है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का आपका पुरुलिया छऊ, पंजाब का आपका कौन सा है? भांगड़ा हो गया, गुजरात का गरबा हो गया, महाराष्ट्र का आपका क्या हो जाएगा? लावड़ी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपके ऑप्शन है वायुवाद्य, तालवाद्य, तंतुवाद्य या झंकार वाद्य। तो आपका जो वीणा है वो आपका क्या है? तंतुवाद्य का यंत्र है। अगर पूछा जाए रुद्र वीणा के प्रसिद्ध जो वादक हैं वो कौन है? तो आपको बताना है जो रुद्र वीणा है उसके हैं असिद अली खान जी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, जो रुद्र वीणा है इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं वो कौन है? अरशद अली खान जी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? नौटंकी किस राज्य का प्रमुख नाट्य विधा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो जो आपका नौटंकी है ये सभी को लगभग पता होगा, उत्तर प्रदेश में क्या है? नाट्य विधा है। नेक्स्ट आपका अगला ऑप्शन क्या है? आपका अगला प्रश्न है कलेरी पयट्टू किस राज्य का प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो ये आपको बताना है जो कलेरी पट्टू है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश।
तो इसका ही आंसर हो जाएगा केरल का है ये आपका क्या मार्शल आर्ट का नाम है कलेरी पट्टू। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, किस वाद्य यंत्र का संबंध तबला से है? तो आपके ऑप्शन है सारंगी, सितार, मृदगम या ढोल। तो आपका जो संगीत है कौन सी मृदगम, इसका संबंध है आपका किससे तबला से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो आपका कौन सा है, असम का क्या है प्रमुख नृत्य है। और आपका जो बिहू है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बोहाग बिहू, कौन सा बोहाग बिहू होता है, आपका माघी बिहू होता है, और आपका कौन सा होता है काटी बिहू होता है। बोहाग बिहू कब मनाया जाता है, अप्रैल में बैसाखी के समय। ठीक है, और आपका जो माघी बिहू है ये आपका जनवरी माह में मनाया जाता है, और आपका जो काटी बिहू है ये क्या बताते हैं कार्तिक माह में मनाया जाता है, या आप बोल सकते हैं अक्टूबर में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि बिहू 3 प्रकार के होते हैं, बुहागू, माघी और काटी। सबसे पहले माघी, फिर बुहागू, और फिर आपका आता है काटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है कर्नाटक संगीत का प्रमुख गायक वाद्य यंत्र क्या है? बांसुरी, वीणा, सितार या नादस्वरम। तो इसका ही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। तो इसका ही आंसर हो जाएगा आपका नादस्वरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कला का प्रयोग कठपुतली प्रदर्शन में किया जाता है? ऑप्शन है संगीत, नृत्य, नाटक या सभी विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प, मतलब संगीत और नृत्य और नाटक इन सभी का भी क्या करते हैं, कलाओं का प्रयोग करते हैं कठपुतली में। कठपुतली कहाँ का प्रदर्शन किया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है किस राज्य का प्रमुख त्योहार ओणम है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो जो आपका ओणम त्योहार है ये मेनली मनाया जाता है केरल राज्य में। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला है संजीवनी किस प्रकार की दवा है? होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक। तो ये आपकी किस प्रकार की दवा है, ये आपकी है आयुर्वेदिक दवा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है? सॉरी, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या तुंगभद्रा। तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो वह है आपकी कावेरी, अगर पूछा जाए वृद्ध गंगा तो वो आपकी क्या है गोदावरी। ठीक है, अगला अगला आपका क्या है, आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका उत्तराखंड। ठीक है, यूके क्या है जो तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, तेलंगाना की किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? अर्पणा सीतासन, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, पद्मा रेड्डी या मंजमा जोगाथी। तो कौन सी वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है? तो वे हैं आपकी पद्मा रेड्डी जी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला है 2023 में वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन है नृत्य कला निधि पुरस्कार, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य कला निधि पुरस्कार, जो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को 2023 में मिला है। नेक्स्ट आपका अगला है क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का कौन सा नाम है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपकी 8,598 मीटर। ठीक है, K2 नहीं है क्योंकि K2 का कुछ क्षेत्रफल क्या है आपका पाकिस्तान और आपकी चीन की सीमा से लगता है, लेकिन जो कंचनजंगा है वो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है किस नृत्य को मेहमानों का नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन है चेराव, खुल्लम, चोलोम, जागुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुलाम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मेहमानों का नृत्य हो जाएगा खु आलम। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो आपका घूमर है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है नागरशैली के मंदिरों की कौन सी खासियत होती है? ऊंचे शिखर, गोपुरम, विमान या जटिल नक्काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऊंचे शिखर। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है द्रविड़ शैली
के मंदिरों में कौन सी खासियत होती है? शिखर, गोपुरम, मंडप या सभी विकल्प? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 21? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार के बारे में बताता है, अनुच्छेद 16 जिसमें अवसर की समानता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली नृत्यांगना कौन थी? अर्पणा सीतासन, सोनल मानसिंह, मंजमा जोगाथी, आपकी पद्मा सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। ठीक है, जो सबसे कम उम्र की क्या थी? नृत्यांगना थी। और ये किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये आपकी हैं उड़ीसी और भारतनाट्यम। और इसको याद करने की ट्रिक का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं और आसानी से सभी शास्त्रीय नृत्य और नृत्यांगना को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? साल 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्पणा सीतासन, पद्मा रेड्डी, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी या मंजमा जोगाथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्पणा सतीसन। अर्पणा जो सतीसन है इनको साल 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना के रूप में आपका शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? 2024 में किस भारतनाट्यम नृत्यांगना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह, अर्पणा सतीसन, पद्म सुब्रमण्यम, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। तो वो कौन है? वो आपकी हैं पद्मा सुब्रमण्यम जी, जिनको क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है 2024 में भारतनाट्यम क्या? शास्त्रीय नृत्य के लिए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2023 में जो नृत्य कला निधि जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? पद्मा रेड्डी, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, मंजम्मा जोगाथी या सोनल मानसिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी को मिला है राष्ट्रीय नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला उड़ीसी नृत्यांगना कौन थी? आपके ऑप्शन है सोनल मानसिंह, पद्मा रेड्डी, अर्पणा सतीसन, मंजमा जोगाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनल मानसिंह। ठीक है, जिन्हें 2003 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? साल 2021 में ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नृत्य कला निधि। तो किस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे ये नाम थोड़ा क्या हो गया, मिस हो गया कि वो ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना है कौन? तो उनका नाम था मंजमा जोगाथी। ठीक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए था कि साल 2021 में मंजमा जोगाथी जो एक ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना है वो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो मंजमा जोगाथी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? तो ये रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर होता है आपका सोनल मानसिंह। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा राज्य द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? लोसर जो है त्योहार किस क्षेत्र में संबंधित है? तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटका या उड़ीसा? तो जो आपका लोसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में आपका लोसर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, लोसर जो एक तिब्बती नववर्ष है, ये भी आपको याद रखना है, नेपाल, तिब्बत और भूटान में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन उगादी, वर्ष पिरुप्पा, विशु या लोसर। तो जो आपका तमिल नववर्ष है वो किस नाम से जाना जाता है? वो आपका जाना जाता है आपका वर्षा पिरुप्पू। ठीक है, जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा नाम है? पुथंडू। ठीक है, पुथंडू। और आपका उगादी कहाँ का है? उगादी आपका आंध्र प्रदेश का है, विशु आपका केरला का है और आपका लोसर कहाँ का? तिब्बत है। ठीक है, जो भूटान में भी मनाया जाता है और नेपाल में भी मनाया जाता है और भारत में सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? गंगा नदी। ठीक है,
जिसकी लंबाई क्या है 25-25 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यहाँ पे ये सिंधु नहीं होगा, ये गलत लिख गया है। ठीक है, क्योंकि जो सिंधु नदी पूर्व से इंडिया में नहीं बहती है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, जिसकी जो आपकी लेंथ है वो है 25-25 मीटर। ठीक है, इसे मैं करेक्ट करके पीडीएफ में आपको क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे भेज दूंगा बाद में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सितार वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है? अमजद अली खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया। तो आपके सितार वादक कौन है? आपके सितार वादक है पंडित रविशंकर। बिस्मिल्लाह खां आपकी क्या है, शहनाई वादक है। अमजद अली खान क्या है, आपके सरोद वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी आपकी किसके वादक हैं? बांसुरी वादक हैं। और पन्नालाल घोष भी आपके क्या हैं, आपके बांसुरी वादक हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है, सरोद के प्रख्यात वादक कौन है? आपके ऑप्शन है उस्ताद अली अकबर खान, जाकिर हुसैन, पंडित जसराज या उस्ताद सुजात खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खान। जाकिर हुसैन के आपके तबला वादक हैं। ठीक है, आपके जसराज क्या हैं, ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग कमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है तबला वाद्य यंत्र से संबंधित किस वादक का नाम प्रसिद्ध है? उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद इमदाद खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा खां। शिव कुमार जी आपके क्या हैं, ये आपके संतूर वादक हैं। क्या है, आपके संतूर वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है शहनाई के प्रख्यात वादक कौन है? ऑप्शन है पंडित राम नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिलायत खान, पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, संतूर वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक कौन है? उस्ताद अली अकबर खान, पंडित शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, उसके प्रसिद्ध वादक कौन है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा खां, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, पन्नालाल घोष जी। पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं, और आपके अल्लाह रखा क्या हैं, तबला वादक हैं। और पंडित जसराज क्या भी हैं, आपके तबला वादक हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी, संतूर, सरोद या शहनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सरोद वादक हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, तबला से संबंधित किस घराने का नाम प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मेहर, बनारस या ध्रुपद या किराना घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है वीरा के प्रसिद्ध वादक कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बाल मुरली कृष्णा, डॉक्टर चित्ती बाबू या भीमसेन जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर चित्ती बाबू जी आपके वीरा के प्रसिद्ध वादक हैं। रुद्रवीरा के कौन है? रुद्रवीरा के आपके असद अली खान है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, पखावज के प्रसिद्ध वादक कौन है? ऑप्शन है उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित भजन सोपारी, पंडित किशन महाराज, पंडित रामशंकर उपाध्याय। तो जो पखावज है उसके लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपके पंडित रामशंकर उपाध्याय जी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र के वादक थे जिन्हें भारत रत्न कब मिला है? मतलब आपको बताना है जो पंडित रविशंकर हैं वो आपके एक सितार वादक थे जिनको भारत रत्न कब दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में सितार वादक थे। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे, उन्हें भारत रत्न कब मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शहनाई वादक थे, 2001 में क्या मिला था, इन्हें भारत रत्न मिला। नेक्स्ट आपका पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं और उन्हें पद्म भूषण कब मिला? आपके ऑप्शन है सरोद 1992, बांसुरी 1992, सीता 1991, तबला 1993। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके क्या है, बांसुरी वादक हैं, और इन्हें आपका जो मिला है पद्म भूषण 1992 ईस्वी में मिला है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, उन्हें पद्म विभूषण कब मिला है? तो इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो मिला है 2001 में, और ये सरोद वादक हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक हैं और उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या,
संतूर 2001। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं और उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? आपके ऑप्शन हैं तबला 2013, बांसुरी 2012, सरोद 2011, शहनाई 2010। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तबला 2013। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, पंडित बिरजू महाराज किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं और उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो जो आपके पंडित बिरजू महाराज हैं वो आपके कथक नृत्य से संबंधित है और 1986 में इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, 1986 ईस्वी में पद्म विभूषण। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, वीणावादक बालमुरली कृष्ण को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया? तो इसका आपको राइट आंसर बताना था। तो जो आपके पंडित वीणावादक जो बालमुरली कृष्णन जी हैं, इनको जो मिला है आपका पद्म विभूषण वो मिला है 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, पंडित जसराज किस संगीत क्षेत्र के प्रसिद्ध गायक हैं और उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो जसराज जी आपके हैं शास्त्रीय ज्ञान से संबंधित और उन्हें 2000 में पद्म विभूषण मिला है। नेक्स्ट आपका अगला है, उस्ताद बिलायत खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे और उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सितार वादक हैं और 1999 ईस्वी में क्या मिला था इन्हें? आपका पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। तो आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में क्या है, आपके अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। शिक्षा और आपके जो सैन्य है इसमें आपको दी जाएंगी। 19 में आपके बोलने की स्वतंत्रता बताई गई है। 20 में क्या है, आपके दंड के समक्ष क्या है, संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में गिरफ्तारी से संबंधित आपका क्या है, संरक्षण है। 23 में क्या है, बाल जो श्रम है वो निषेध बताया गया है और मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है। 24 में क्या है, कोई भी बच्चा अगर 14 वर्ष का नहीं है तो उससे आप क्या कहते हैं, कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, आपका भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का क्या है, सभी उपरोक्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है हर भारतीय नागरिक को, केवल अनुसूचित जाति को, केवल अनुसूचित जनजाति को, केवल महिला को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर भारतीय नागरिक को प्राप्त है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका विधायिका का पृथक्करण, न्यायपालिका संविधान का पृथक्करण, विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 51 में जिसका उल्लेख है, नागरिकों के कर्तव्य, राज्य के अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सभी उपरोक्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संविधान संशोधन, राष्ट्रपति के अधिकार, संसद का गठन, न्यायपालिका के अधिकार। तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित हैं। जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य को क्या करना चाहिए? प्रौद्योगिकी का विकास, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को रोजगार देना है, सभी उपरोक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्वी राज्य या बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में भारत के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, भारतीय जनता का आर्थिक सुधार, महिला सशक्तिकरण या स्वच्छता का सुधार। तो मैंने बता दिया था जिसमें इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 51 था वो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ये क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। केवल आपके जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट है इसको क्या करना है? चेंज करना है। बस आपका राष्ट्रपति से क्या हो जाएगा? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या आ जाएगा? संबंधित अनुच्छेद आ जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है?
आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 265 के अनुसार जो कर है वो संग्रह कैसे किया जाता है? राज्य के आदेश से, राज्य कानून से, राज्य के संविधान से या राष्ट्रपति के आदेश से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपके राज्य के कानून से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 76 में किस पद के बारे में उल्लेख है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता? तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं जो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में बताया गया है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, महान्यायाधीश के बारे में। महाधिवक्ता जो है 165 में है और प्रधानमंत्री से जो संबंधित पद है वो आपको अनुच्छेद 75 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है? तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।